ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में गलीलिया प्रांत के काना नगर के विवाह का वर्णन है। आज शादी है। बोलने से अनायास ही सबके मन में जिज्ञासा जाग उठती है और लोग पूछने लग जाते हैं, किसके घर में शादी है, किसकी शादी है आदि। चारों सुसमाचार लेखकों में केवल संत यूहन्ना ने काना के इस विवाह का वर्णन किया है। यदि यह वर्णन नहीं रहता तो हमें एक विशेष चीज नहीं मिल पाती जिसे आज का सुसमाचार हमें देता है, अर्थात कुंवारी मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता का बड़ा नमूना। और एक महत्वपूर्ण चीज का वर्णन संत यूहन्ना के सुसमाचार में केवल मिलता है। यह भी संत कुंवारी मरियम के विषय में है। संत यूहन्ना लिखते हैं, यीशु की मां क्रूस के नीचे खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। और उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उनको अपने यहाँ आश्रय दिया। यूहन्ना अध्याय 19 25 से 27। यीशु की माँ संत यूहन्ना की केवल माँ नहीं बनी, वह सब ख्रिस्तियों की माँ बन गई हैं। हमने क्रूस पर से ही यीशु के द्वारा एक माँ को पाया जो हम सबको प्यार करती हैं और निरंतर हमारी सहायता करती है। अब पुनः आइए काना के विवाह की ओर। यीशु की माता उस विवाह में निमंत्रित थी, शायद इसलिए कि इस परिवार के लोग उनके संबंधी थे, क्योंकि यीशु भी अपने शिष्यों के साथ वहां उपस्थित थे। काना का यह परिवार एक साधारण यहूदी परिवार रहा होगा और शादी संबंधी जो दस्तूर इस समय इनके बीच में था उसी के अनुसार ही आज के इस विवाह में लोग अपनी रीति रस्म निभा रहे थे। आदिवासियों के विवाह में जब महिलाएं भोज के लिए निमंत्रित रहती हैं, वे वहां सिर्फ खाने के लिए ही नहीं जाती हैं, वे घर वालों को मदद देने के लिए भी जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में ही मरियम वहां थी और उन्हें पता चला कि उन घर वालों के पास दाखरस घट गया है। इस कमी को पूरा करना इस समय उस परिवार के वश की बात नहीं थी। उनके बदनाम होने की संभावना जबरदस्त हो गई थी। घर आए मेहमानों को खुश करके ही कोई उनको विदा करना पसंद करेगा, परंतु इस मौके में दाखरस के बिना उन्हें कैसे खुश किया जाए। उस समय के यहूदी समाज में साधारण भोजन के समय भी दाखरस का प्रयोग किया जाता था। पर्व के अवसरों पर वे जरूर कुछ अधिक पीते थे, परंतु फिर भी हिसाब से बाहर नहीं। सुसमाचार में कई तरह के रोगियों की चर्चा है, अबदूतग्रस्त लोगों की चर्चा है, दूसरों को लूटने की चर्चा है, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की चर्चा है, परंतु हम किसी मतवाले आदमी के घूमने फिरने या दूसरों को तंग करने की चर्चा नहीं पाते हैं। यहाँ हम कितने लोगों को नशे में धुत, अनाप शनाप बकते, घर वालों को परेशान करते पाएंगे। यह किसी भी समाज के लिए शर्म की बात है। उस विवाह के प्रबंधकों को कठिनाई में देखकर यीशु की मां को अपने पुत्र का ख्याल आया।
वह अपने पुत्र को जानती थी कि वे दयालु हैं, वे दूसरों के प्रति संवेदनशील हैं, साथ ही वे ईश्वरीय शक्ति से संपन्न है। इस ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग यीशु ने पहले नहीं किया था। इसका कारण यही था कि उनका समय नहीं आया था। जैसे वे स्वयं कहते हैं, मां भी इसे जानती थी, परंतु उनका विश्वास था कि इस मौके पर वे अवश्य कुछ करेंगे, यद्यपि उन्हें अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करना ही क्यों ना पड़े। यीशु की मां ने अपने पुत्र के पास जाकर सिर्फ इतना कहा, उन लोगों के पास दाखरस नहीं रह गया है। इतना कहना मां की ओर से पुत्र के लिए एक आग्रहपूर्ण प्रार्थना थी। पुत्र ने सब समझ लिया। फिर भी उन्होंने मां से कहा, भद्रे, मेरा समय नहीं आया है। परंतु उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि वे मां की प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। वे अवश्य दाखरस की कमी की पूर्ति करेंगे और उस वर और वधू को लज्जित होने नहीं देंगे। यीशु ने अपना पहला चमत्कार इसी मौके पर किया और अपने शिष्यों के विश्वास को मजबूत बनाया। आज के दिन यीशु ने 6 बड़े बड़े घड़ों में भरे पानी को दाखरस बनाया। इतने अधिक दाखरस की क्या जरूरत थी? एक कहावत है, ईश्वर जब देता है वह छप्पर फाड़ कर देता है। प्रभु यीशु ने यही किया। यहां हम यीशु की महान उदारता को देखते हैं। अन्य स्थानों में भी हम पाएंगे कि यीशु ने ऐसे ही चमत्कारों द्वारा अपनी महान उदारता का परिचय दिया। रोटी को बढ़ाने के चमत्कार द्वारा उन्होंने 5000 से अधिक लोगों को भरपेट खिलाया और 12 टोकरे भी बच गए। मछलियों को फंसाने के संबंध में लिखा है कि इतनी मछलियां फंसी कि शिष्यों ने 2 नावों को उनसे भर दिया। फिर बीमारों को चंगा करने के संबंध में लिखा है कि जितने भी बीमार लोग आए, यीशु ने सबको चंगा किया और उन्हें पूर्ण चंगाई दी। अर्धांग रोगी के विषय में लिखा है कि वह खाट पर ढोकर लाया गया था, चलने फिरने में असमर्थ था। जब वह चंगा कर दिया जाता है, वह अपनी खाट स्वयं उठाकर घर चला जाता है। हमारी मुक्ति के कार्य में भी प्रभु यीशु ने अपनी असीम उदारता दिखाई। क्रूस पर ठोके जाकर उन्होंने अपना संपूर्ण लहू बहा दिया। लहू की कोई बूंद शरीर में बची नहीं रही। क्या वह एक बूंद लहू बहाकर नहीं बचा सकते थे? अवश्य बचा सकते थे, क्योंकि उनके पवित्र लहू की एक बूंद समस्त संसार के पापों को धो डालने में समर्थ थी। इसी तरह हम सबके जीवन में ईश्वर हमें बहुत कृपाएं देता है, परंतु हम अपनी ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही उन्हें पाते हैं। यदि काना के विवाह भोज में सिर्फ 2 ही घड़े रहते और वे भी उतने बड़े नहीं, तो शायद उस परिवार को कम ही से संतुष्ट रहना पड़ता। अतः ईश्वर के लिए देने वाले पर दान की मात्रा निर्भर नहीं करती, परंतु ग्रहण करने वाले की क्षमता पर, अर्थात वह कितना अपने में ले सकता है। इसलिए हम अपने हृदय को संकीर्ण ना बनाएं। यदि हमारे हृदय में ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम भरा है, हमारा विश्वास मजबूत है, हम में सेवा की भावना भरी है, हम स्वार्थ की भावना से मुक्त हैं, तो हमारा हृदय
विशाल बनता है और हम उसी मात्रा में ईश्वर से कृपा भी पाएंगे। शादी में मनुष्य पीना चाहता है ताकि वह आनंद का अनुभव करे, और यदि पीने को ना मिले तो कुछ लोग कह बैठते हैं, अब नाचना गाना कैसे होगा जब वह चीज मिली ही नहीं। शादी के साथ हम निश्चय ही चाहेंगे कि आनंद का माहौल बने। शादी में आनंद मनाना एक प्रतीक होता है। हम नवविवाहित वर और वधू को आनंद मनाने के द्वारा शुभकामनाएं देते हैं कि उनका संपूर्ण जीवन आनंद भरा हो, एक दूसरे की संगति उनको आनंदित करती रहे। आज के पहले पाठ में नबी इसायास ईश्वर को वर के रूप में और इस्राएल जाति को वधू के रूप में देखता है। ईश्वर अति पवित्र है, वह सर्वगुण संपन्न है, इसलिए इस्राएली प्रजा को जो प्रभु की दुल्हन बनती है उसी के अनुरूप बनना है। अभी तो इस स्थिति में है मानो वह वर से त्यागी गई हो। ईश्वर कहता है कि वह उसको ऐसा धार्मिक बनाएगा कि वह भोर की तरह उज्जवल दिखेगी। वह उसका इस तरह उद्धार करेगा कि वह राष्ट्रों में गौरव हासिल करेगी, और तब ईश्वर वर बनकर वधू इस्राएल पर रीझेगा। अभी जो बातें कही गई हैं या वर और वधू की जो तस्वीर खींची गई है उसे हम एक प्रतीक के रूप में देखें। इस समय ख्रिस्त वर होते हैं और कलीसिया वधू या दुल्हन। संत पौलुस एफेसियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं, पतियों आप अपनी पत्नी से उसी तरह प्रेम करें जिस तरह मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया जिससे वह उस वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर पवित्र बना सकें। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 25 से 26। प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनकी कलीसिया उन्हीं के समान पवित्र और निष्कलंक बने। प्रभु यीशु ने काना के विवाह में जाकर उस नवविवाहित जोड़ी को आशीर्वाद दिया और कुंवारी मरियम का आशीर्वाद भी निश्चित रूप से उन पर हुआ। उन दोनों ने अपने आशीर्वाद के साथ उस जोड़ी की ठोस रूप से सहायता भी की। हम हर एक विवाह समारोह में प्रभु यीशु और माता मरियम को निमंत्रण दें। वे निश्चय ही आकर हमें अपना विशेष आशीर्वाद देंगे। आइए हम प्रभु यीशु और मां मरियम को हमारे परिवार में आमंत्रित करें। परिवारों में नित्य रोजरी माला विनती बोलें, प्रभु के वचनों को पढ़ें, उन पर मनन चिंतन करें।